नमस्कार दोस्तों, साल 2024 में हो रही इलेक्शंस में अगर कोई नेता औरंगजेब और मुगलों की बात करनी शुरू कर दे अपनी कैंपेनिंग के दौरान तो आप शायद सोचोगे कि ये क्या मजाक चल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यही किया। कांग्रेस को औरंगजेब के अत्याचार याद नहीं आते जिसने हमारे सैकड़ों मंदिरों को तोड़ा। ऐसी चीजें गलती से नहीं बोली जाती, ये एक सोची समझी गई चाल है। आइए एक सैर करते हैं दोस्तों व्हाट्सएप ब्रेन वॉशिंग माफिया के डिपार्टमेंट नंबर 2 की। यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया अपने पॉडकास्ट पर एक गेस्ट का इंटरव्यू कर रहे थे और एक सवाल उन्होंने अपने गेस्ट से पूछा कि किन 3 इंडियंस को देश छोड़कर चले जाना चाहिए और कभी वापस नहीं आना चाहिए। 3 Indians that should leave India and never return are. अब पहली बात तो इस सवाल ही अपने आप में बहुत भद्दे किस्म का सवाल है, लेकिन वहां बैठे गेस्ट ने इस सवाल को लेकर कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। उन्होंने 3 इंडियंस के नाम गिनाने शुरू कर दिए। अब ये सवाल अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपके मन में क्या आएगा? देश के सबसे बड़े आतंकवादी, गैंगस्टर्स, मर्डरर्स, या फिर आप सबसे बड़े भ्रष्टाचारी करप्ट लोगों के नाम सोचोगे जिन्होंने लाखों करोड़ों रुपए की चोरी कर रखी हो? लेकिन नहीं, इस आदमी ने जो 3 नाम सुना है वो कुछ और ही थे। बरखा दत्त, प्रोफेसर इरफान हबीब, रोमिला थापर। बरखा दत्त एक जर्नलिस्ट है जिनका नाम आपने सुना होगा, लेकिन बाकी जो 2 नाम हैं, इरफान हबीब और रोमिला थापर, ये एक्चुअली में हिस्टोरियंस हैं। आखिर इतनी एक्सट्रीम नफरत किसी के दिल में हिस्टोरियंस को लेकर आखिर क्यों होगी? इसके पीछे जवाब है दोस्तों इस ब्रेन वॉशिंग माफिया का दूसरा डिपार्टमेंट। क्योंकि रोमिला थापर कहती हैं कि हम हिंदू लोग गुलाम नहीं थे। सही सुना आपने, इसी कारण से गुस्सा है ये लोग रोमिला थापर से, क्योंकि वो कहती हैं कि हमारे जो पूर्वज थे, हमारे पूर्वज हिंदू लोग किसी के गुलाम नहीं थे, वो आजाद लोग थे। इसमें जिस इतिहासकार की बात की गई है, हिस्टोरियन की बात की गई है, वो है रोमिला थापर। अब रोमिला थापर के बारे में पहले तो आप ये विकिपीडिया में जो लिखा है, पहले इसका एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखिए। तो इस स्क्रीनशॉट में साफ तौर पर लिखा है कि रोमिला थापर वह इंसान है जो कहते थे हिंदू जो है गौमांस खाते थे। ये वो हिस्टोरियंस है लेफ्ट विंग के जो ये कहते थे कि जो हिंदुओं में एक जातिवाद था और जो एकलव्य था, वो एकलव्य उस जातिवाद का जो है सबसे बड़ा जो है एक विक्टिम था। वो कभी ये नहीं बताएंगे कि एकलव्य को गुरु द्रोणाचार्य ने शिक्षा क्यों नहीं दी। वो कभी नहीं बताएंगे कि एकलव्य जो था वो जरासंध के साथ था और जरासंध किसका दुश्मन था? श्री कृष्ण का। तो वो अपने दुश्मन को कैसे शिक्षा दे सकते हैं? ये बात वो नहीं बताएंगे। वो क्या बताएंगे कि हिंदुओं में जाति प्रथा थी, हिंदू गौमांस खाते थे। ये साफ तौर पे कहना है रोमिला थापर का। बरखा दत्त का 100% का स्ट्राइक रेट रहा है। जिसका वो इंटरव्यू ले ले उसकी ज़िंदगी के एल लगना निश्चित हो जाता है। जा कर के उठा लो, सर्च कर लो, सर्च मार लो। मेरी बात पे यकीन नहीं है, लेकिन तुमने अगर बाप ध्रुव राठी को मान रखा है तो फिर मेरी बात का कोई मतलब ही नहीं है। मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था कि इनके दूसरे डिपार्टमेंट का मकसद है आपको ये एहसास दिलाना कि आपके जो पूर्वज थे वो हजारों सालों से गुलाम रहे थे मुसलमानों के नीचे। ये आपको विक्टिम बनाना चाहते हैं, ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि हम हिंदू लोग तो 1000 सालों से अत्याचार सहते आ रहे हैं और 1000 सालों से हम मुसलमानों के नीचे दब कर रहे हैं, मुसलमानों के गुलाम बन कर रहे हैं। इस झूठ को पकड़ना ज्यादा मुश्किल नहीं है। मैं आपसे सीधा पूछता हूं, बताओ क्या छत्रपति शिवाजी महाराज किसी के गुलाम थे? क्या वो किसी मुसलमान के नीचे दब कर रहे थे? ऑब्वियसली नहीं। हम सब जानते हैं कि वो कितने महान राजा थे जिन्होंने कई जंग लड़ी, कितना बड़ा अपना एम्पायर बनाया। तो कैसे कहा जा सकता है कि वो या उनके राज्य में रहने वाला कोई भी हिंदू किसी का स्लेव था? ये दोनों चीजें एक टाइम पर सच कैसे हो सकती हैं कि एक तरफ 1000 सालों से हम हिंदुओं पर अत्याचार हुआ है, हम मुसलमानों के नीचे दब कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ छत्रपति शिवाजी ये बहुत ही महान राजा थे और हम हिंदू आजाद थे उनके समय। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए ये दोनों चीजें एक ही टाइम पर सच हो सकती हैं। छत्रपति शिवाजी लड़ क्यों रहे थे और लड़ किससे रहे थे? मैं इस सवाल का जवाब भी जानना चाहता हूँ। जो ये बंदा अभी बता रहा है ना कि हम किसी के गुलाम नहीं थे, छत्रपति शिवाजी ने इतना बड़ा साम्राज्य जो स्थापित किया, भाई उन्हें लड़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी? अगर हमारे यहाँ कोई गुलाम नहीं था, सब कुछ सही चल रहा था, शांति चल रही थी, हम डेवलप कर रहे थे, तो शिवाजी महाराज को ज़िंदगी भर लड़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी और किससे लड़ने की ज़रूरत पड़ी? किससे लड़ने की जरूरत पड़ी? क्या कारण था उस लड़ाई के पीछे का? ज़रा ये फैक्ट भी ये ध्रुव राठी सामने रख दे तो मैं समझ जाऊँ। सिर्फ शिवाजी महाराज का नाम लेने से तुम सही साबित नहीं हो जाओगे। उनकी जीवनी और उनकी सत्यता को जब तक लोगों के सामने नहीं रखोगे ना, तब तक वो लोग डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि क्या सच्चाई है और क्या झूठ है। सेम यही काम यहाँ पर ध्रुव राठी कर रहा है कि वो शिवाजी महाराज के बारे में सिर्फ उतना बता रहा है जितना उसके प्रोपेगेंडा में सेट बैठ है। इससे ज़्यादा वो इससे ज़्यादा आप लोगों को कभी नहीं बताएंगे।
बीजेपी के जो लोग हैं वो शिवाजी की इस महानता को समझ ही नहीं सकते, क्योंकि उनके रोल मॉडल हैं सावरकर। और सावरकर पता है क्या चाहते थे? कि औरतों को मोलेस्ट करना, औरतों के खिलाफ अत्याचार को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाए किसी भी वॉर में। हम जानते हैं कि श्री राम भी कितना रिस्पेक्ट करते थे सभी औरतों को, लेकिन सावरकर रावण को कोट करता है कहते हुए कि औरतों को अबडक्ट करना और मोलेस्ट करना परमो धर्म है। इसके बाद सावरकर ने एक्चुअली में शिवाजी के खिलाफ भी लिखा। ये कहा कि उन्होंने एक मुस्लिम औरत को वापस कैसे भेज दिया रिस्पेक्टफुली। इसलिए कोई हैरानी की बात नहीं कि सावरकर के फॉलोअर्स आज के दिन मोलेस्टर्स को मिठाइयां देते हैं। जो औरतों के ऊपर अत्याचार करता है उन्हें पार्टी की टिकटें दी जाती हैं और उनके ऊपर मालाएं चढ़ाई जाती हैं। ये बंदा अभी श्री राम की बात कर रहा था, उन श्री राम की मतलब हमारे प्रभु श्री राम की बात कर रहा था जिन्हें ये मानता ही नहीं है, जिन्हें ये सत्य ही नहीं मानता, इन्हें ये कहानियाँ मानता है और आज उनका रेफरेंस उठा करके दे रहा है, क्योंकि आज इसके प्रोपेगेंडा को श्री राम की ज़रूरत पड़ रही है, तो आज इन्होंने श्री राम को मानना शुरू कर दिया। यह है सीधी सीधी थ्योरी इस बंदे की। बाकी कुछ कहना चाहोगे भाई? देखो अभी श्री राम का तो बता ही दिया है, बाकी सावरकर की भी बात करें तो ये वो बंदा है जो सावरकर को भी जो है ना पढ़ने की कोशिश करेगा ना कभी जानने की कोशिश करेगा कि सावरकर कौन है। मैं सावरकर की सच्चाई नहीं बता रहा, वो आप बेहतर तरीके से मेरे से जान सकते हो, आप पढ़ सकते हो, पढ़ने वाले पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं एक बात भी कहना चाहूँगा कि ये अपने प्रोपेगेंडा में किस तरह से सावरकर का यूज़ कर रहा है अब मिसकंसेप्शन फैलाने के लिए। ये हर उस आदमी का मिसयूज करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है जो इसके प्रोपेगेंडा में सेट बैठे। ठीक है ना, इसको इस बात से मतलब नहीं है कि ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, लेकिन प्रोपेगेंडा वो सेट होना चाहिए। औरंगजेब का क्या यहाँ पर? औरंगजेब की बात करके हमने इस वीडियो की शुरुआत करी थी। व्हाट्सएप के अनुसार औरंगजेब तो एक कट्टर मुसलमान था जो हिंदुओं के खिलाफ था, तो इसका मतलब उसकी आर्मी में तो कोई हिंदू हो नहीं सकता ना। लेकिन गलत। बैटल ऑफ पुरंदर में जहां शिवाजी ने अपने 23 किले खोए, जिसके बाद उन्हें आगरा में एक बंदी बना दिया गया, जानते हैं औरंगजेब की आर्मी को कौन लीड कर रहा था? मिर्जा राजा जयसिंह, एक हिंदू राजपूत। गोविंद पंसारे अपनी किताब हु वाज शिवाजी में बताते हैं कि 400 ब्राह्मणों ने इस लड़ाई के दौरान कोटि चंडी यज्ञ किया था इस उम्मीद से कि शिवाजी की हार हो। अभी इसमें एक ऑथर का रेफरेंस दिया गया है गोविंद पंसारे का, तो गोविंद पंसारे का भी जो विकिपीडिया पे लिखा है, पहले आप इसको भी देख लो। तो विकिपीडिया पे साफ तौर पे लिखा है कि गोविंद पंसारे मार्क्सवाद को मानता था, मैक्सिज्म को मानता था, लेफ्टिस्ट था, एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट था। तो आप उससे कैसे उम्मीद कर सकते हो कि उससे जो लिखा होगा वो सेंटर्ड पॉइंट लिखा होगा? क्योंकि जो लेफ्टिस्ट है वो तो शायद धर्म को मानते ही नहीं है, तो वो किस तरह से सही इतिहास को आपके सामने रखेंगे? और ये रेफरेंस दे रहा है उस गोविंद पंसारे का। भाई देखो, हिंदुओं में शुरुआत से जयचंद हुए, ठीक है ना, और कुछ ये जयचंद समय समय पर सामने आते रहे हैं। इतिहासिक कई कहानियों में आपको इनके अलग अलग नाम मिल जाएंगे, लेकिन ये सब हिंदुओं के जयचंद है, हिंदुस्तान के जयचंद है शुरुआत से। उन्हीं जयचंदों को हिंदू दिखा करके ये बंदा अपना प्रोपेगेंडा सेट कर रहा है, ठीक है ना। जैसा कि मैंने क्या कहा, ये उसी आदमी को पकड़ता है जो इसके प्रोपेगेंडा में सेट बैठे। ये उसकी पूरी सच्चाई कभी नहीं बताता। औरंगजेब की पूरी सच्चाई बता ना, तू उसके नीचे जो सेनापति था उसके बारे में तो बता रहा है, औरंगजेब के बारे में बता कि उसने हिंदुओं के साथ क्या किया था, क्या उसने देश पर अत्याचार नहीं किया था, शिवाजी को उसके खिलाफ भैया क्यों लड़ना पड़ा, ये भी तो बताना लोगों को, तभी तो बात समझ में आएगी। सिर्फ आधी बात अपनी अपनी रख करके दूसरे की बात नहीं बता रहा, तो ये तो तू बहुत गंदा खेल खेल रहा है राठी। लेकिन क्या इन सब चीजों का मतलब ये हुआ कि औरंगजेब एक सेक्युलर राजा था जो सभी धर्मों को एक बराबर देखता था? नहीं, औरंगजेब के समय में एक्चुअली में कई हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया था। हिस्टोरियन S.A.A. रिजवी लिखते हैं कि जो अकबर के समय पॉलिसी थी को एग्जिस्टेंस की, सभी धर्मों को एक बराबर देखने की, औरंगजेब के शासन में वो धीरे धीरे खत्म होती गई। साल 1665 में औरंगजेब ने हिंदू ट्रेडर्स पर लग रही कस्टम ड्यूटीज को बढ़ाया और दुगना कर दिया जो मुस्लिम ट्रेडर्स पे करते थे उससे। 2 साल बाद मुस्लिम्स पर लगने वाली सारी कस्टम ड्यूटीज को अबॉलिश कर दिया गया। साकी मुस्तईद खान की मासिर-ए-आलमगिरी एक फारसी भाषा की किताब है। इसमें लिखा गया है कि कैसे औरंगजेब ने ऑर्डर्स दिए थे कि हिंदू मंदिरों को तोड़ दिया जाए ताकि इस्लाम को ढंग से एस्टैब्लिश किया जा सके। व्हाट्सएप का माफिया प्रोफेसर और हिस्टोरियन इरफान हबीब को एक विलन बना देता है, क्योंकि वो कहता है कि इरफान हबीब कभी इनकी बात ही नहीं करते। लेकिन एक्चुअली में प्रोफेसर इरफान हबीब ने कभी भी इन चीजों को मना नहीं किया। उन्होंने कहा है कि कैसे औरंगजेब ने मथुरा और वाराणसी में मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाए। लेकिन क्या इस ध्रुव राठी ने फिर से एक प्रोपेगेंडा रचा और उसकी बात करिए जिसका नाम है इरफान हबीब। अब इरफान हबीब का भी आप विकिपीडिया देख लो पहले, तो विकिपीडिया में साफ तौर पे लिखा है कि ये मार्क्सवादी था, लेफ्टिस्ट था, ठीक, जिसने
मुगलों के बारे में तो बहुत सी बुकें लिखी हैं। अगर आप आज के इतिहास में देखें, जब हम कहते हैं ना जय श्री राम, तो कई लोग जो है जय श्री राम कहने से बचते हैं। उसके बचने की वजह क्या है? इस तरह की बुकें जो NCERT में लिखी गई थी उस और लिखी किसने थी? इरफान हबीब जैसे लोगों थी, लेफ्टिस्ट लोगों ने, जिसने हिंदुओं को कमतर दिखाया, मुसलमानों को एक अगले मतलब एक आगे वाला डेवलप्ड पर्सन के रूप में दिखाया और हिंदुओं को एक पिछड़े रूप में दिखाया। इस तरह के प्रोपेगेंडा रच के जो है, जो हिंदुओं में अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस था, आत्मविश्वास था, उसको ख़त्म किया और ग्रेटर बनाया मुगलिया साम्राज्य को। इन्होंने कभी भी इससे पहले के इतिहास पे कभी भी विशेष तौर पे बुकें नहीं लिखी, किसी ने भी नहीं लिखी किसने है? केवल मुगलिया सल्तनत के बारे में। तो आप इनसे कैसे उम्मीद कर सकते हो कि ये भारत के एक असली समाज का प्रतिनिधित्व करते होंगे? आप मुझे ये बताओ, बीजेपी पॉलिटिशियन नरेंद्र मोदी, क्या ये एक कम्युनल पॉलिटिशियन है या ये एक सेक्युलर पॉलिटिशियन है? टाइम्स ऑफ इंडिया के एक आर्टिकल में एमिनेंट हिस्टोरियन हरबंस मुखिया नरेंद्र मोदी को एक मॉडर्न पैरेलल बुलाते हैं औरंगजेब का। ऐसा इसलिए क्योंकि नरेंद्र मोदी और औरंगजेब के बीच में बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं। सबसे पहले तो दोनों का जन्म गुजरात में हुआ था। मोदी का जन्म वडनगर में हुआ था और औरंगजेब का जन्म दाहोद में हुआ था। दूसरा, नरेंद्र मोदी खुद को फकीर बताते हैं, कहते हैं कि 30 सालों तक वो भिक्षा पर जिए हैं। मैं 35 साल तक भिक्षा मांग करके खाया हूँ। औरंगजेब भी खुद को एक साधु की तरह बताता था। कहा जाता है कि औरंगजेब ने शुरुआत में अपने पैसे कमाए कुरान की कॉपियां बनाकर और नमाज की टोपियों की स्टिचिंग करके। तीसरा, दोनों के दोनों सत्ता के बड़े भूखे थे और इस सत्ता के लालच में आकर दोनों ही कभी कम्युनल बन जाते, कभी सेक्युलर बन जाते, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। तो पहले तो इसमें सेकंड पॉइंट बताया गया था कि औरंगजेब ने जो है कुरान और टोपियाँ बेचकर पैसे कमाए थे। आप इस चीज़ से अंदाजा लगा सकते हो कि एक राजा का पुत्र ये काम कर सकता है, टोपी बेचने का काम। किस तरह से प्रोपेगेंडा सेट किया गया है। और अगर एक सेकंड को मान भी ले तो क्या औरंगजेब और नरेंद्र मोदी में अंतर नहीं है? औरंगजेब स्पष्ट तौर पे एक कट्टर इस्लामिस्ट था। अरे कुल मिला के राठी अपना एजेंडा सेट करने के लिए ना कल को अकबर से केले भी बिकवा देगा, ठीक है ना, क्योंकि प्रमाण कोई मांगता नहीं है इससे, प्रमाण कोई नहीं मांगता इससे। इसने जो कह दिया वो सच हो गया, पत्थर की लकीर हो गया। इसके तो भाई जितने फॉलोवर, मतलब देश में अगर चूतियों की गिनती करनी हो ना तो इसके फॉलोवर जा करके देख लो, आपको पता लग जाएगा कितने देशद्रोही हैं, कितने चूतिया हैं, ठीक है। ये जो बता देगा वो सच हो जाएगा। जैसा कि अभी मैंने कहा औरंगजेब टोपियाँ बेचता था, कल को अकबर जो है वो केले बेचता हुआ मिलेगा, ठीक है। और राठी साहब क्या बेच रहे हैं? ये तो जमीर बेच रहे हैं, जमीर बेच रहे हैं, है ना। तो सबसे पहली बात कि दो अलग अलग लोगों की एक साथ तुलना करना बहुत गलत चीज़ है। नरेंद्र मोदी आज के समय के हैं, औरंगजेब उस समय का था। नरेंद्र मोदी ने मुस्लिमों पर कितने अत्याचार किए और औरंगजेब ने हिंदुओं पर कितने अत्याचार किए, ज़रा ये भी डिफरेंस बता दिया जाए, ठीक है। नरेंद्र मोदी ने जनता के लिए क्या किया था और औरंगजेब ने जनता के लिए क्या किया था। देखो, तलवारों के दम पर शासन करना अलग चीज़ होती है और अधिकारों और सिद्धांतों पर शासन करना अलग चीज़ होती है। इन दोनों चीज़ों को मिक्स मत करो राठी साहब। आप अपना प्रोपेगेंडा सेट करने के लिए औरंगजेब और मोदी को एक ही तराजू में तोल रहे हो, ये तो भाई सही नहीं है ना। अलावा भी हमारे पास ढेर सारा सबूत है जो ये साबित करता हो कि आम हिंदू और आम मुसलमान इतिहास में एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहते थे। व्हाट्सएप पर जो आपको बताया जाता है कि हिंदू मुस्लिम के बीच में दुश्मनी चलती थी पिछले हजारों सालों से, या हिंदू मुसलमानों के नीचे दबकर रहते थे, ये सब झूठ है। जो कॉर्डियल रिलेशंस हमें हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में देखने को मिलते थे उन्हें गंगा जमुनी तहजीब कहा जाता है। लोग हिंदू और मुस्लिम संतों को साथ में रिस्पेक्ट करते थे, साथ में एक दूसरे के त्योहार मनाते थे, पेंटिंग्स और म्यूजिक जैसे आर्ट फॉर्म्स फ्लरिश करते थे। इस टॉपिक पर इतना कुछ है कहने को कि इसकी बात करने के लिए एक पूरा सेपरेट वीडियो बना सकता हूं मैं। लेकिन अगर हम आज की भी बात करें, हमें आज भी देखने को मिलता है कि कैसे मुस्लिम्स रामलीला को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। कई मुस्लिम्स भाग लेते हैं रामलीला में अलग अलग रोल्स करते हुए, कोई रावण के पुतले बनाते हैं। कितनी ही फोटोज आपको मिल जाएंगी जहां पर मुसलमान बच्चे अपने आप को राधा और कृष्ण की तरह ड्रेसअप करके जन्माष्टमी बनाते हुए दिखते हैं। मुस्लिम सिंगर मोहम्मद रफी, मुस्लिम लिरिसिस्ट शकील बदायूनी, मुस्लिम म्यूजिशियन नौशाद, इन सब ने कैसे कैसे भजन्स बनाए हैं क्या आप जानते भी हैं? मन तरपत हरि दर्शन को आज, मोरे तुम बिना बिगड़े
आज हमें यह भी देखने को मिलता है कि हिंदूज इफ्तार पार्टीज ऑर्गेनाइज कर रहे हैं मुस्लिम्स के लिए। ये जरूर है कि कम्युनल दंगे हमें टाइम टू टाइम देखने को मिले हैं। नफरतखोर लोग टाइम टू टाइम निकल कर आए हैं जो हिंदू मुसलमान को बांटना चाहते हैं, हमारे देश में एक दरार बनाना चाहते हैं। लेकिन पिछले 1000 सालों में जो भी कुछ हुआ हमारे देश में, हम हिंदुओं ने और मुसलमानों ने साथ में मिलकर उसे सहा है। अब यहाँ पे सवाल ये है कि कितने मुसलमानों ने जो है हिंदुओं के त्योहार पे करा है या हिंदुओं के मंदिरों में गए, कितने % मुसलमान ऐसे हैं, कितने % मुसलमान ऐसे हैं जो हिंदुओं के त्योहारों को सेलिब्रेट करते हैं, उन्हें मनाते हैं, कितने % ऐसे हैं? मुश्किल से 0 कुछ % लोग ही जो है इस तरह के काम करते हैं, और जो करते हैं उनके खिलाफ क्या निकलते हैं? फतवे। हाँ, फतवे जारी हो जाते हैं भाई, फतवे जारी हो जाते हैं। देखो देश में इतने सालों से सब मिलके रह रहे थे, हम गुलाम नहीं थे, हिंदू किसी का गुलाम नहीं रहा और मुस्लिमों ने हम पर हुकूमत नहीं की। इतना प्यार होने के बाद भी हमने पाकिस्तान दे दिया, ठीक है, बांग्लादेश दे दिया। भाई हमें समझ में नहीं आता ये प्यार और कहाँ तक बढ़ेगा, है ना। कल को खालिस्तान मांगने लग जाएंगे, ये उनका बाप बन के बैठ जाएगा। तो इतना प्यार नहीं चाहिए राठी हमें, ठीक है। और जो तू बात कर रहा है कि हम लोग कभी किसी के गुलाम नहीं रहे, तो जो बंदा अपने खुद के बाप के बारे में ढंग से नहीं जानता, ठीक है, उसे क्या पता कि उसका बाप किस दुविधा में रहा है, किस कष्ट भोग करके आज यहाँ पर पहुँचा है, कैसे उसने सर्वाइव किया है। हिंदू का इतिहास ही उठा करके देख लेना तो ये सारी बातें सामने निकल करके आ जाएंगी। कुछ लेफ्टिस के आप पैराग्राफ उठा करके या उनकी लिखी हुई बातें हमें दिखा करके ये साबित नहीं कर सकते कि हिंदू जो है वो कभी गुलाम रहा ही नहीं, ठीक है। इतिहास भरा पड़ा है कि किस किस ने कैसे कैसे हिंदू पर अत्याचार किया, ठीक है, कैसे गुलामी आई हिंदुस्तान के अंदर और कैसे तलवारों के दम पर सलवारें बदली गई, धर्म कन्वर्ट कराए गए। अगर इतना ही प्यार था तो मुझे सिर्फ इतना ही बताओ, अगर मुस्लिम कौम इतनी भाईचारे वाली है तो जैसे हिंदुओं ने मुस्लिमों को गले लगाया, उनके त्योहारों को अपनाया, ऐसे कितने मुस्लिम कंट्रीज़ ने हिंदुओं को त्योहारों को अपनाया हो या हिंदुओं को गले लगाया हो। आज नहीं कह रहा हूँ, पिछले 400 सालों में दिखाना, पिछले 400 सालों में, क्योंकि यहाँ जो ये बात कर रहा है ना, ये पिछले 1000 साल की कर रहा है कि 1000 साल से प्यार मोहब्बत हिंदुस्तान में चल रही है, हिंदू मुस्लिम भाईचारा चल रहा है। तो हम भी पिछले 400 साल में देखना चाहते हैं किसी ऐसे मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर जहाँ पर हिंदू कम्युनिटी को प्यार मोहब्बत मिली हो, उसे अपना कल्चर डेवलप करने का पूरा मौका मिला हो, उसे समान अधिकार मिले हों, ठीक है ना। हमें भी एक ऐसी जगह बता देना। बाकी ये जो तुम हमें समझा रहे हो या पिला रहे हो, ये सारा यूनिवर्सिटी का ज्ञान हमने लेकर के बहुत पहले छोड़ दिया और अब तो मैंने तो कम से कम व्हाट्सअप देखना ही बंद कर दिया भाई, ठीक है, क्योंकि ये जितना जहर घोला जाता है व्हाट्सएप पे ही घोला जाता है और ये राठी जैसे लोग ही इस जहर को घोलने का काम करते हैं। कहते हैं हिस्ट्री ऑफन रिपीट्स इटसेल्फ। हमारे सामने आज फिर एक सत्ता का भूखा नेता खड़ा है जो हमें बांटना चाहता है, डिवाइड एंड रूल का खेल खेलना चाहता है। तो ये थी आज की वीडियो। तो इसमें आपको दिखाया किस तरह से जो ध्रुव राठी है वो अपने प्रोपेगेंडा के लिए उन सब्जेक्ट को चुनता है जो इसके प्रोपेगेंडा में फिट होते हों। स्पष्ट तौर पे इसने कभी ये नहीं बताया कि थापड़ ने क्या करा था या सारी बात छोड़ो। क्या हिंदुओं एक बात याद रखना, अगर 600 साल की गुलामी के बाद भी तुम अपनी सच्चाई को एक्सेप्ट करना नहीं सीखोगे ना और उससे सबक लेना नहीं सीखोगे तो ऐसे ध्रुव राठी, कई ध्रुव राठी आएंगे और तुम्हें गलत दिशा में भ्रमित करेंगे और तुम्हें डिमोटिवेट करेंगे और देश को टुकड़ों में बांटने का फिर काम करेंगे। कितने ही पाकिस्तान फिर बने मिलेंगे आपको, फिर हिंदुस्तान नहीं रह जाएगा। इस भाईचारे के चक्कर में पड़ करके देश के टुकड़े मत होने देना, क्योंकि ये ध्रुव राठी की यूनिवर्सिटी का ज्ञान है। इससे जितना दूर रहोगे उतना बचे रहोगे। इसलिए देश हित में सोचें, देश हित में मतदान करें और देश हित में आगे जो भी काम हो देश हित के लिए करें। ऐसे प्रोपेगेंडा के चक्कर में कभी भी ना तो खुद फंसें, ना अपने सगे संबंधियों को फंसने दें और ना ही अपने बालकों को फंसने दें।